सो हेलो व्यूअर्स, आज लेके आ गए हम दोबारा एक और पॉडकास्ट में और बहुत ही हॉट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, क्योंकि ये अभी इंटरनेट में रील स्क्रॉल करो या कुछ भी वेब स्क्रॉल करो, ये टॉपिक तो अभी टॉप में चल रहा है बिल्कुल। ना। और ये टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जनरेशन जिस जनरेशन का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसी जनरेशन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो इस बिल्कुल, यूथ में, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि क्या क्या कॉजेज रहे उसके पीछे, क्या क्या ऐसे पॉइंट रहे कि अपने यूथ को ऐसा करना पड़ा वहाँ पर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। सर देखो, जैसा कि मैं तो वैसे मेरा पहले ही ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक थी मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था इन टॉपिक्स में, और अभी बहुत टाइम से हम लोग इन फील्ड्स में एक्टिव नहीं हैं। और हम लोग ये साइंस से जुड़े हैं जब से, बहुत ज़्यादा बच्चों के काम उस पे लगे रहते हैं, हम लोग इंडल्ज रहते हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ओपिनियन तो नहीं है, पर जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ, जो पॉलिटिशियन थे ना, वो पब्लिक की जो डिमांड थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब वो उस पे काम नहीं कर पा रहे थे, जैसा पब्लिक चाह रही थी, जैसा बच्चे चाह रहा था जनरेशन, तो वैसा नहीं कर पा रहे थे। और वो उसके लिए क्या है, कॉजेज़ हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कुछ रिफ़ॉर्म होने बहुत ज़रूरी है जी। टाइम के साथ में। अब हम डेमोक्रेसी जो हमारी बनी है, मान लिया हमारी जैसे देख लिया जाए, तो उसे बने हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 70-75 ईयर्स हो गए। और जी। 70-75 साल पुरानी चीज़ से हम लोग आज भी रूल हो रहे हैं बेसिकली। तो उसमें कुछ जो रिफ़ॉर्म्ड हैं, जो होने चाहिए टाइमली, और वो नहीं होंगे तो पब्लिक परेशान होगी, और ऑब्वियस। उससे उसका रिज़ल्ट ये है कि इतना खतरनाक अग्रेशन देखना पड़ा लोगों को। और लोगों ने देखा यार कि ये लोग अपना एक रूटीन बनाया हुआ है, इस बार ये पार्टी है, अगली बार दूसरी पार्टी आएगी, ए पार्टी है, ए पार्टी बी पार्टी को परेशान करती है, और जी। फिर क्या होता है, ए पार्टी रूल में आ जाती है, बी पार्टी साइड हो जाती है, फिर क्या होता है, ये फिर वैसे ही परेशान करते हैं, फिर बी पार्टी ए पार्टी को रिप्लेस कर रही है, और ऐसे यही चल रहा है बेसिकली। तो जी। कुछ रिफॉर्म चाहिए था, कुछ अच्छे पब्लिक वो चाहिए थे, कुछ पॉलिटिशियन चाहिए थे, वो नहीं दिख पा रहा था पब्लिक जी। को। अब होता क्या कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, और होता क्या है कि उनको टाइम वो नहीं मिलता है, वैल्यू नहीं मिलती है, और बोल सकते हैं हम लोग कि उनको आने नहीं दिया जाता जी हाँ, जो बेसिकली। बड़ी पार्टी है, क्योंकि रूलिंग जो पार्टी है। पार्टी के जो लोग हैं पहले ही जो एस्टेब्लिश हो रखे हैं, तो वो उनका नेटवर्क इतना बड़ा बनाया है कि वो वही आते रहते हैं हर बार होके, तो जी। उनके सामने वो फेस कर नहीं सकते उनको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार उनका जो है सिस्टम इतना बना डीप रूटेड है, मतलब जो पहले से स्टेब्लिश है उसका सिस्टम इतना डीप रूटेड है, इतनी अच्छी पकड़ है उसकी, मतलब वो और लोगों को उभरने नहीं दे रहा बेसिकली, तो और लोगों को मुश्किल हो जाती है। जो अच्छा कुछ करना भी चाह रहा होगा वो भी जान के भी नहीं जा सकता उस फील्ड में। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं देखता हूँ कि अगर हम लोग 5 to 10 ईयर का एक टेन्योर दे दें किसी को, और उसको बोले इतने ही पीरियड में आपको काम करना है, देखो जी। काम करने वालों की कमी नहीं है, या इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं है, या सोचने वाले अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो आते रहेंगे। पर हम अगर किसी बंदे को 15-20-25 साल इस तरीके से दे देंगे किसी पर्टिकुलर को, और वही काम कर रहा है, उसकी आने वाली जनरेशन को ही फिर काम करना है, मतलब हमने ऐसा मान लिया कि उन्होंने ही मतलब कंट्री के लिए फिक्स हो रखा है कि इन्होंने ही रूल करना है, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है किसी के पास ना। तो उनकी जो मेंटलिटी पुरानी जनरेशन की, वही नई जनरेशन के पास फॉरवर्ड हो रही है बेसिकली। जी। तो इसमें ये ज़रूरी है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को कोई काम करने का पीरियड दे रहे हैं, तो उसको सारी पावर जो भी दे रहे हैं वो 5 साल के लिए हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो जनरेशन टू जनरेशन वही हम्म। उसी फैमिली को मिल रहा है, फिर बाकी लोग देखे रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पर उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो हमें सबको मौका मिले, मतलब ऐसा कुछ हो, और ऐसा सिस्टम भी बने कि हर किसी को मौका मिले। ऐसा नहीं कि पार्टी से जुड़े तभी उसको कुछ बनने का वो कुछ मौका मिले, आउट ऑफ द पार्टी भी, मतलब पार्टी के ओपिनियंस मैच नहीं हो रही उसको किसी पार्टी के, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो सर, जैसे कि मैं कुछ इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ रहा था, हम्म, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा है प्रोटेस्टर के खिलाफ, मतलब जो यूथ है हम्म, उनके खिलाफ गन वो कर दिया, हाँ हाँ, गन, फायरिंग करवा हाँ दिया बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे काफी सारे बच्चों के हेडशॉट्स हैं, हाँ हाँ हाँ। हेडशॉट्स वो हैं, हम्म हम्म है ना, हम्म और काफी सारे बच्चे इंजर्ड हैं। हम्म तो हम्म, हम्म, वो हम्म। क्या सही डिसीजन था या गलत ना, डिसीजन था? वो तो कभी भी सही नहीं हो सकता ऐसा कि आप लोग प्रोटेस्टर पे इस तरीके से, अब उसी का नतीजा है कि इतना खतरनाक एग्रेशन। अब वो खुद पॉलिटिशियन को मैं देख रहा था, एक को तो सड़क पे जाके पीटा उन्होंने, जी। दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे। और अब एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला हाँ, दिया। वही ऐसा भी देखो, अब इतना बुरे हाल वो इसलिए हुए क्योंकि उन लोगों ने गलत एक्शन लिए उस टाइम पे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो उन्हें कम से कम पब्लिक जो चाह रही थी उसके, मतलब कोई भी चीज़ें होती है ना, सॉल्यूशन तभी निकलता है कभी जी। ऐसी चीज़ों का जब आप बातचीत कर रहे हैं। जी। और होता क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पार्टियाँ जब बन जाती हैं, पॉलिटिशियन पार्टी जब भी वोट लेने के लिए तो आते हैं घर पे, उस टाइम पे बातचीत भी करेंगे आपसे, वो हर किसी से झुक के बात करेंगे, उनसे सब कुछ पूछेंगे। और जैसे वो पावर में आते हैं, आप उनसे मिल ही नहीं सकते, उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका पब्लिक से कनेक्शन कुछ नहीं है, ज़ीरो है।
या फिर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव वो अपना खाने पे लगे हुए हैं, उनका पब्लिक से रिप्रेजेंटेशन जीरो है। उनसे वो जो पब्लिक जो मतलब पार्ट जो मिनिस्टर हैं, उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो छोटे-छोटे मतलब जो उनके हेल्पर हैं, तो उन्हीं लोगों से मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है कई बार। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है उनसे मिलना, और उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं होगा ग्राउंड में क्या चल रहा है। जी तो आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड से जुड़े रहें आप, जिन लोगों ने आपको वहाँ पहुँचाया उन लोगों से जुड़े रहें, उनकी इस आवाज़ को सुनें, आप वो क्या चाहते हैं, उनसे बातचीत करें, तभी सॉल्यूशंस कुछ निकल पाएगा। अब होगा क्या कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ सही लग रहा था, पहले उन्हें लगा एजिटेशन ये होने वाले हैं, प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तो उन लोगों ने सोशल नेटवर्क बंद कर दिया। उन्हें नहीं हाँ, पता था कि ये कितना भारी पड़ सकता है, और वो इतना फेसबुक भारी इंस्टाग्राम पड़ा। बैन कर दिया। हाँ, तो ये कभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। उसके बाद तो और खतरनाक, मतलब आप आग में घी डाल रहे हैं, यही कहानी थी जी बस। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको मतलब मैंने मेन मोटिव ये है कि आप जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया उनको सुना है आप हर टाइम। जी। और पब्लिक के पास थोड़ी पावर भी होनी चाहिए कि अगर वो किसी को भेज रहे हैं, चुन रहे हैं, कई बार हो सकता है कि वो गलत आदमी को चुन लिया उन्होंने, ऐसा भी पॉसिबल है, तो उसको निकाल के भी बाहर, ऐसा भी ऑप्शन है कि उसे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे लग रहा है कि 5 साल का टेन्योर दिया आपने उसको, तो उसे आप लग रहा है कि नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो 1 साल में बाहर कर दें उसको। सत्ता इससे क्या पलट। होगा, हाँ, हाँ हाँ, इससे क्या होगा, क्योंकि ये वो जो दूसरा दूसरा बंदा आएगा ना, तो उसे डर रहेगा कि यार मैं भी बाहर हो जाऊँगा, 1 जी साल जी तक ही जी रहूँगा, उसके बाद बाहर हो जाऊँगा मैं, जी तो वो अच्छा काम करना चालू कर जी देगा ये, या पब्लिक से जुड़ा रहेगा हर टाइम। जी जी और होता क्या है कि हमारे यहाँ 5 साल आ गया, फिर 5 साल के बाद वो दोबारा आएँगे आपसे मिलने, फिर जी वोट के टाइम पे, और जी आपसे अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, कुछ पैसा जो भी दे देते हैं वो करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको भूल जाएँगे। और इस तरीके से पब्लिक का शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स होते हैं पब्लिक के, और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और पॉलिटिशियन बन जाते हैं। जी, मतलब काम करने वाला कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन वही है जो इधर-उधर से अच्छी-अच्छी बातें कर सके, मतलब लोगों को घुमा फिराए और लोगों जी को कुछ लालच दे सके, वही पॉलिटिशियन है। जी तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब कुछ अच्छे लोग आएँ, जो कुछ काम के मोटिव से आएँ, और उनको भी एक टेन्योर मिले, मतलब 5 साल का ही करना भाई आपने, उसके बाद किसी दूसरे को मौका मिले। जी, जी मतलब रिपीटेड ना हो। हम देखते हैं कई बार कि एक सीट है, उस पर्टिकुलर सीट पे एक ही फैमिली के मेंबर्स चल रहे हैं, पिछले 20-25 साल हो गए जी उनको, और अब क्या हो गया कि उनके बेटे के लिए वो सीट रिजर्व होगी। चाहे बेटा बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से ना हो, वो ख़त्म कर देगा उस सीट को, और वो डेवलपमेंट ही नहीं हो जी पाएगा। जी जी, और उस एरिया में देखो आप, तो इतने सारे लोग होंगे जो इतने इंटेलेक्चुअल होंगे, जो काम करने के लिए तैयार हैं, पर उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वो ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा रिफ़ॉर्म करते रहें डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में अगर रिफ़ॉर्म नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएँगे। तो जैसे आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी से पहले जो ऑटोक्रेसी थी, तो ऑटोक्रेसी इसलिए हटाई कि उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। जी। फिर डेमोक्रेसी भी इतनी साल पुरानी होगी, इसमें कुछ रिफ़ॉर्म नहीं हो रहे हैं, और रिफ़ॉर्म नहीं होंगे तो ये भी, इससे भी कुछ नया सिस्टम लाएँगे फिर। तो सर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, हुँ, हुँ। लाइक अभी सारे जो नेताज थे वहाँ के, हुँ, नेपाल के, हुँ, हुँ, सबने रिजाइन दे दिया हुँ, है ना? हुँ, तो लाइक अब ये प्रोटेस्ट किस रूप में जा रहा है? हुँ, लाइक अब ये क्या किस मोड में आएगा? कैसे यूथ शांत होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेनली जो उनकी मांगे थी, हुँ, है हुँ। ना? वो तो अभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अभी सत्ता में कोई नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या क्या देखो, चाहते क्या हैं अभी वो? अभी तो क्या हो सकता है कि जैसे उसके पड़ोस के देश हैं, जैसे सब इंडिया है, जो मतलब सबसे उसे हेल्प कर सकता है। जी, वहाँ पे कोई लग रहा है उनको कि कोई है जो कैपेबल है, जो इसको कंट्रोल कर सकता है। तो मतलब उन लोगों के हेल्प से कोई गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो जाए। नहीं तो होगा क्या कि वो जो भी रिसोर्सेज़ हैं वहाँ की, वो जनता क्या चाहेगी, अब जनता को तो मौका मिला है। जी। और वो देखेंगे यार कि इन लोगों ने फिर लूटना है, तो उससे पहले हम ही लूट लेते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने देखा होगा, और राष्ट्रपति भवन में या फिर वहाँ आग पे लगा जो दी। भी था पार्लियामेंट में, वहाँ सारे सामान उठा के लेके जा रहे थे। जी, जी, जी। ऐसे में दिख रहा था वहाँ पे जो पशुपति मंदिर है, वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर, तो वहाँ पे भी जो गोल्ड पड़ा हुआ था, लोग उसे तोड़ने के लिए, मतलब दरवाजे तोड़ने पे लगे हुए थे। तो देखो, वो ऐसे होगा तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कोई और लाइक तो आप वो काम कैसे करेंगे? तो इससे अब ज़रूरी ये है कि बहुत कम टाइम में ही एक अच्छी सी और स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाए। जी। अभी जिस तरीके से नेपाल की स्टेट वो चल रहा है, हुँ, हुँ, लाइक हुँ। उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि क्या बोलते हैं, अभी तो ठीक है, चलो चल रहा है हुँ, अभी। हुँ, हुँ। जितने देर तक, जितने समय तक रिसोर्सेज हैं तब तक चलेगा, हुँ, हुँ। है ना? जब तक तुम फिर जब वो एक स्टेज में आएगा जिस समय उनको खाने की भी वो हो जाएगा, हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, बहुत ऑब्वियस। मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तब क्या होगा जो ये अभी करना चाह रहे हैं कि हाँ, जैसे कोई भी चीज़ ना किसी मतलब सिस्टम से ही चलता है। सिस्टम बना हुआ है कि आप लोग यहाँ से इससे खरीदेंगे, उसके पास जी, जाएगा। जी, ये जी। कंट्रोल्ड वे में चल रहा है बिल्कुल ये। जी, और उससे टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज़ करके सर्विसेज़ में जो प्रोवाइड हेल्प कर रहे जी। हैं, उनको पैसा देंगे, और इस तरह का सिस्टम चलता है। अब होगा क्या कि आपने बिना मर्ज़ी के कहीं से भी उठा लिया, किसी की दुकान से उठा लिया सामान, किसी ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी उठा ली, ये उठा ली, वो उठा ली। अब क्या होगा,
कि बिल्कुल मतलब अनस्टेबल। वो कुछ फैल गया, मतलब अराजकता फैल गई। अब कोई किसी को नहीं सुन रहा है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे, तो जो जैसा करना चाह रहा है वो होगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इसे कंट्रोल करने में। तो इससे सबसे अच्छा है कि पब्लिक जो चाह रही है अभी, अगर इससे बचने का यही तरीका था कि गवर्नमेंट अगर पहले मान जाती, कुछ जी, अच्छा कर लेती, कुछ चेंजेस रिफॉर्म्स ले आती, जो भी मांग रही थी वो हो जाती, तो बेहतर होता, वो देश के लिए बेहतर होता, यूथ के लिए बेहतर होता। बट अभी क्या है कि उनके पास कोई कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं होगी, तो एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो या कोई लीडर उठ के आए हैं, मतलब ना, जो कंट्रोल कर पाए हैं इसको, और उसके बाद एक अच्छी से ढंग से वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना दें। ये लाइक सर मेरे को ये लगता है कि अब सब नेताओं ने रिजाइन कर दिया है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज का डैमेज नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। अभी मतलब मेन ये है कि वो पब्लिक तो करेगी, पब्लिक का तो ये नेचर होता है, वो करती है, उसे जिसको भी फ़ायदा दिख रहा है यार कि ये हम्म, लोगों ने लूटा है हमसे, वो लोग चाहेंगे यार मैं भी लूट लूँ कुछ, और क्या, मैं भी कुछ हम्म, फ़ायदा उठा लूँ उस चीज़ में से ना, मैं भी तोड़-फोड़ कर लूँ, मुझे भी कुछ पैसा मिल रहा है, मैं निकाल लूँ यहाँ से, ये वो करेगा ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा है। या फिर इतना डिसिप्लिन कंट्री हो आपकी, मतलब आप बिना लॉ के भी या बिना फोर्सेस के भी आप काम कर रहे हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, तो या जी, तो ऐसा हो, वैसा भी नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि जो लोग वहाँ पे जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, वो लोग आकर के ज़रा इसको कंट्रोल करें, और उसके बाद एक इलेक्शन हो, और हम्म, जिसमें एक स्टेबल कोई अच्छे अच्छे लोग या कोई पार्टी ही बन जाए, जी, एक तीसरा ऑप्शन आ जाए ना, वो लोग ऑप्शन से परेशान हो गए, वही दो ऑप्शन है, उन्हीं में हम्म, खेलना है, तो एक तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड हो उनको। जी, और ये सबसे अच्छा टाइम है एक अच्छे रिफॉर्मेशन का, जी, कि जो एक अच्छा वो आए, और वो फिर कुछ चेंजेस भी लाएँ, रिफॉर्मेशन भी लाएँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी वहाँ का है, उसमें कुछ रिफॉर्म लाएँ, उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो डेमोक्रेसी के भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं, उन पे कुछ काम करने की ज़रूरत भी है, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, उन पे काम करने का टाइम है अभी। तो वो करके वो अच्छे डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब देखो, हर चीज़ का एक बुरा एस्पेक्ट होता है, एक अच्छा एस्पेक्ट होता है। तो ऐसा अच्छा एस्पेक्ट देखें वो लोग और कुछ काम करें उस पर, और नेपाल का कुछ फ़ायदा हो तो वो सबसे बेहतर है। नेपाल जितना स्टेबल होगा इंडिया के लिए उतना फ़ायदा है। सबसे क्लोज हैं, सबसे बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा जी, शेयर हो रहा है उससे। वहाँ अगर अनस्टेबिलिटी होगी, आपने देखा होगा यहाँ इंडिया में जो भी बॉर्डर बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड से जो बॉर्डर लग रहा है पिथौरागढ़ से, वहाँ पे नुकसान की खबरें आने लगी कि वहाँ पे इतने सारी कैजुअलिटीज हो रही। जी। ठीक है सर, फिर हाँ, आज का थोड़ा शॉर्ट रखते हैं इस ठीक है, बात बिल्कुल। को। हमारा वैसे भी हमारा तो पॉलिटिकल भी बहुत कम ही रहता है, पर फिर भी जितना जितना मुझे समझ था उसका मैंने आपको बताया। जी। जी।